हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, एग्जाम्पल्स में मैंने आपको पहले ही बताया। हम सपोज करते हैं कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। और कोई भी रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यानी यहाँ से ये रूट 5 हो जाएगा ए अपॉन बी। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर जो कंपलसरी है वो ये लिखना है कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। ए और बी क्या है, को प्राइम। ए एंड बी आर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी को प्राइम है, मतलब क्या कि इनका जो एच सी एफ होगा वो 1 होगा। हमेशा जो भी दो को प्राइम होते हैं उनका एच सी एफ क्या होता है, 1। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिखना है आपको। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो मैं अगर बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जो डिवाइड में बी स्क्वायर था वो सामने गया तो बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, और जो 5 था वो डिनोमिनेटर में आ गया। यानी यहाँ से हम क्या देखो कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। 5 जो है ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर, मान लो 2 दे देते हैं इसको। क्लियर है। पहले हमने रूट 5 रैशनल माना। रैशनल होता है यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या ए बाई बी के। तो रूट 5 को ए बाई बी। ए और बी यहाँ पे आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम है, बी 0 के बराबर नहीं है। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, हमें मिला रिजल्ट कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सपोज करना है लेट ए इक्वल टू 5c। ठीक है। 5c ही क्यों सपोज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 की बात हो रही है। अगर रूट 7 होता तो a इक्वल टू 7c लेता। रूट 3 होता तो a इक्वल टू 3c लेता। रूट 2 की बात होती तो a इक्वल टू 2c लेता। अब यहाँ पे लेट a इक्वल टू 5c लिया। अब ये a इक्वल टू 5c पुट कर दो इक्वेशन 1 में, वी गेट। ठीक है। यहाँ आ जाएगा, देखो ये यहाँ। क्लियर है, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे देखो, मैं इक्वेशन पहले लिखता हूँ। हमें दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। ठीक है। ये है इक्वेशन 1। अब इसमें हम प्लेस कर रहे हैं ए की जगह क्या, 5c। तो ये हो गया 5c का स्क्वायर अपॉन में 5। तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25c स्क्वायर बाय 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर। ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मेरे को मिलेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यानी यहाँ से मैं स्टेटमेंट क्या दे सकता हूँ, बी नहीं, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब 5 बी को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं देखूँ 2 और 3 को, तो 2 में जैसे ए को डिवाइड कर रहा है 5 और इक्वेशन 3 में बी को डिवाइड कर रहा है 5। यानी इन दोनों नंबर को एक कॉमन नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, वो है 5। यानी यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि ए और बी को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा नंबर क्या है, 5।
तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5, यानी हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 HCF ए और बी का क्या होगा भाई 5, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 5। तो 2 और 3 में से हम ये बताते हैं कि HCF ए और बी का 5 है, पर मैंने पहली पहली लाइन बताई थी कि ए और बी क्या है को प्राइम, तो इनका HCF हमेशा क्या होगा 1, बट HCF ए कॉमा बी इज 1, यानी हमने जो सपोजिशन किया था वो गलत किया था। हमने जो सपोजिशन किया ना वो गलत किया था, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी दिक्कत आ गई। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, यानी यहाँ तो हमारी सपोजिशन यहाँ पे क्या थी गलत थी। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहाँ भी हम इसको क्या सपोज करेंगे कि रैशनल है। लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। यानी इसका मतलब क्या हुआ 3 + 2√5 इक्वल टू a/b, where a and b are co-primes, b is not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले मैं ना 3 को उस तरफ भेज रहा हूँ, उधर जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a-3 भी अपॉन में भी, मैंने एलसीएम लिया। अब रूट वाले को अकेला कर दो। यस, तो √5 इक्वल टू ये हो गया a-3 भी अपॉन में 2 भी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई वाला इस तरफ राइट हैंड साइड आया तो डिवाइड में चला गया। अब देखो, अब हमें क्या समझना है, जो ए और बी होते हैं हमारे ये, यानी जो है ए और बी जो है वो है हमारे इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स है। हेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो जो RHS में a-3b होल डिवाइडेड बाय 2b है, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। देखो a-3b अपॉन 2b इज ऑलवेज रैशनल, यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगी। पर अगर हम LHS में ध्यान दें तो LHS है √5, और √5 कैसा होता है बेटा इर्रेशनल, बट हम लिखेंगे √5 इज इरेशनल। यानी इससे हम क्या देखते हैं कि LHS में √5 इरेशनल है, पर RHS में a-3b अपॉन 2b रैशनल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इरेशनल रैशनल के बराबर हो? नहीं, यानी यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। LHS RHS के बराबर नहीं होगा। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इररेशनल। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। प्रूव द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। तो वैसे ही लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा a/b लिख सकते हैं। अगर मैं √2 को सब्जेक्ट बनाऊं, √2 को सब्जेक्ट बनाऊं देखो, तो यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू √2a, तो √2 हो जाएगा b/a। क्लियर है? 1 इंटू बी और √2 इंटू ए, तो √2a। मेरे को सब्जेक्ट हमेशा रूट वाले को अलग कर देने का। √2 क्या मिला b/a। क्लियर? अब देखो फिर से वही कहानी, a और b इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। हेयर a and b are integers, therefore value of
बी बाय ए इज ऑलवेज रैशनल, होगा कि नहीं? ए बाय बी तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? रैशनल मिलेगा। यहाँ बी बाय ए क्या मिलेगा? रैशनल। बट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज इरेशनल। यानी यहाँ पे फिर वही बात हो गई कि हमारा जो एल एच एस है आर एच एस के बराबर नहीं है, सो आवर assumption was wrong. Therefore, 1 upon root 2 is 1 upon 2 is irrational. क्लियर है? सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है? 7√5। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7√5 सपोज करेंगे, लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से बेटा 7√5 क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी। ए एंड बी आर को प्राइम्स, यस। बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या करेंगे? सिंपली √5 को वहीं रखो, ये हो जाएगा ए अपॉन में 7b। फिर वही कहानी, ए और बी इंटीजर है, हेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, therefore value of a upon 7b is always rational, but √5 is irrational। वही कथा सब में लिखनी है। therefore LHS is not equal to RHS, so our assumption was wrong। सही है ना भाई? therefore 7√5 is irrational। क्लियर? लास्ट है क्वेश्चन, वो है 6+√2। एक सेकंड, मेरे को उंगली में दर्द हो रहा है, एक सेकंड। थर्ड है 6+√2, ठीक हो गया अभी। लेट 6+√2 बी अ रैशनल नंबर। हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है? तो 6+√2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बाय बी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर, हाँ, को प्राइम, एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ √2 को सब्जेक्ट बनाओ, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाय बी -6। तो √2 यहाँ से हो जाएगा बेटा ए -6b अपॉन बी। फिर वही ए और बी इंटीजर्स है, तो ए -6b बाय बी का वैल्यू हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। हेयर ए एंड बी आर integers, therefore a -6b by b is always rational, but √2 is irrational। therefore LHS is not equal to RHS, so our assumption was wrong। therefore 6+√2 is irrational। दिस completes our exercise 1.2। यानी मैंने इस चैप्टर में सारे एग्जाम्पल्स के वीडियो भी अपलोड किए हैं, एक्सरसाइज 1.1 भी और एक्सरसाइज 1.2। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर हुआ कंप्लीट, पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके अंदर ले आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और चैप्टर 1 को प्रैक्टिस करिए, उसको मजबूत करिए। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।